नाम जीविका, माय नेम इज जीविका और मैं एक कथक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम घुंघरू बांधते हैं। तो मेरे जो घुंघरू हैं वो 25 वाले हैं, मतलब कि ये जो एक घुंघरू है इसके अंदर 25 घुंघरू हैं और ये दूसरा वाला है इसके अंदर 25 है, तो टोटल मिला देंगे तो ये हो जाएंगे 50 घुंघरू। अब घुंघरू कहाँ से खरीदने हैं? जो भी आपके घर के आसपास कोई इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप होगी तो वहाँ पे आपको घुंघरू मिल जाएंगे। जो भी सितार हो गया, गिटार हो गया, ये सब जो चीजें होती है, तबला, हारमोनियम, ये सब वहाँ पे आपको घुंघरू जरूर मिल जाएंगे। वो सुंदर भी होने चाहिए और जो सारे घुंघरू होते हैं वो एक आकार में होने चाहिए, मतलब एक शेप में होने चाहिए। वैसे नंदीकेश्वर जी ने अभिनय दर्पण ग्रंथ में यह बताया है कि जो घुंघरू होना चाहिए वो कांसे के होने चाहिए, लेकिन आजकल जो घुंघरू है पीतल के घुंघरू बहुत प्रचलन में है। बाकी वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन से कांसे के या पीतल के कौन से घुंघरू लेना चाहते हो, और जो भी आप शॉप में जा रहे हो उसमें कौन से घुंघरू है या कौन सी घुंघरू की अवेलेबिलिटी है। अभी मैं आपको घुंघरू बताऊंगी कि कैसे बांधते हैं। तो याद रखना, घुंघरू कभी बहुत ढीले नहीं बांधने चाहिए, बहुत लूज नहीं बांधने चाहिए। अगर लूज बांध दिए तो क्या होंगे, आप पैर जैसे ही आप टैप करोगे वो घुंघरू धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, अपने यहाँ पे बांधोगे ना, एक अपने पैर, ये मान लो आपका पैर है, ठीक, यहाँ पे बांधोगे ना, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और एकदम ऐसे नीचे आपके पैर पे आ जाएगा, फिर वो बीच में अड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप डांस कर रहे हो, जो डांस की एक रिदम चल रही है, आपको उसमें ब्रेक करके घुंघरू बांधना पड़ेगा। उसके बाद खड़े होकर फिर से डांस स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपको ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना है। अगर टाइट बांधोगे ना तो आपके ना पैर में बहुत ज्यादा निशान पड़ जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन भी रुक सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घुंघरू बांधते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना घुंघरू लेना है और फिर आपको देखना है, कंपेयर करना है कि कौन से घुंघरू की जो डोरी होती है वो ज्यादा लंबी है। ये मेरा घुंघरू है, अब इसमें मैं कंपेयर करूंगी कि कौन सा लंबा है। देखो, दोनों घुंघरू एक तरफ रखे, ठीक है, यहाँ से घुंघरू स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक तरफ रखे और अब कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा लंबा है। ये वाली डोरी ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो जो लंबी वाली डोरी है ये वाली, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, आपका जो थंब है, ठीक है, उसके बीच में अड़ाना है। उसके बीच में आपने अड़ा दिया। अब ताकि ये बीच में अड़ते हुए ऐसे खुल ना जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे बांध लेना। अब इससे क्या होगा ना, आप जितना मर्जी खींचे खुलेगा नहीं। आपके पैर का पंजा होगा वो तो आप टाइट कर ही लेना ताकि वो खुले ना, लेकिन अब ऐसे आप जब खींचोगे, इसको टाइट करोगे तो ये खुल सकता है, तो इसलिए आप इसको ऐसे अच्छी तरह बांध देना। आपने ऐसे घुंघरू की डोरी अपने पैर के पंजे में ऐसे लपेट ली। अभी जो घुंघरू आएगा जहां से स्टार्ट हो जाएगा वो आएगा हमारा से एक सर्कल लेते हुए ये यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और यहाँ जो हमने बांधा था, घुंघरू की जो डोरी बांधी थी यहाँ पर, इसको हम निकाल लेंगे। टाइट से निकालनी है। अगर आप ऐसे धीरे धीरे निकालोगे तो क्या होएगा, आप धीरे धीरे निकालोगे, यहाँ से धीरे धीरे लूज होता रहेगा, फिर से आपको बांधना पड़ेगा। तो उसकी जगह आप क्या करना, टाइट से फटाफट से निकालना और उसको ऐसे सीधा रखना ताकि वो लूज ना होए। आपको ऐसे रखना होगा, ठीक है, ताकि लूज ना होए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ऐसे निकाला तो आपको यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ऐसे घुमाना है। इसको एक खाली चक्कर दिलवाना है, मतलब यहाँ पे आके आपको एक ऐसे नोट बांधनी है, ठीक है। ज्यादा टाइट भी नहीं करनी, ज्यादा लूज भी नहीं करनी। ऐसे अगर टाइट करोगे ना तो निशान पड़ जाएंगे, करोगे तो फिर नीचे भी गिर जाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसे मीडियम रहना है, ठीक है, मीडियम ऐसे करना है। उसके बाद आपको जो छोटी वाली डोरी है, जो लंबी वाली डोरी है, वो एक चक्कर लाकर यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे आई, एक और नोट आ जाएगी यहाँ पे। नोट वैसे सिंपली जैसे आप बांधते हैं वैसे ही आएगी। उसके बाद जैसे आप बो बनाते हैं, है ना, ऐसे करके आप बो बनाते हैं ना, ऐसे ही आपको एक नोट बांधनी है, ठीक है। मैं बता देती हूँ कैसे करनी है। ये जो एक डोरी है लंबी वाली है, छोटी वाली, कोई भी एक डोरी ले लेना, उसको ऐसे करना है, ठीक है, यूं। दूसरा वाला ऐसे ही कर देना, ठीक। इसको इसके सामने लाना है, ठीक है। जो पहली डोरी होगी उसको आप ऐसे करना, जो दूसरी डोरी होगी ये वाली, उसको इसके यहाँ सामने ले आना, ठीक है। सामने लाकर ये जो दूसरी वाली डोरी होगी जो आपने सामने लाई है, इसको आपको ऐसे इस जो बीच में गैप होएगा उसके अंदर निकालना है, ठीक है। अंदर से आपने यूं निकाला और फिर ऐसे आपको टाइट कर देना है ना। आपकी जो ये वाली नस होती है ना सीधी सी, उसमें आपको दर्द होने लग जाए, क्योंकि जब आप ऐसे कभी कभार क्या होता है ना, आपने घुंघरू बांधा, उसके बाद आपको तब जब तक आप बैठे हो आपको तब तक ठीक लगे, जब आप पैर फोल्ड करके बैठे हो आपको ठीक लग रहा है। जैसे ही आप खड़े होगे ना,
आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ज्यादा टाइट बांध दिया, क्योंकि आपको जो ये वाली नस होगी ना, ये वाली, इसमें आपको ना वो घुंघरू चुभने से लग जाएगा। तो आप एक बार घुंघरू बांध के खड़े होकर देख लेना कि मेरे को ज्यादा टाइट तो नहीं हो गया। अगर आपने इसी तरीके से घुंघरू बांधा तो आपका घुंघरू लूज नहीं होएगा। ऐसा ही हम दूसरे घुंघरू के साथ करेंगे। अब जो दूसरा घुंघरू है उसमें क्या होएगा, सबसे पहले कंपेयर होएगा स्टार्टिंग और एंड, जहाँ स्टार्ट हो रहा होगा घुंघरू और जहाँ एंड हो रहा होगा उसको एक साथ रखना है। फिर देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा लंबा है, लंबा ये वाला, ठीक है। अब ये जो लंबी वाली डोरी है इसको वही सेम जो हमने इस पैर में रिपीट किया, इस पैर में यही रिपीट करेगा, ठीक है। ऐसे आपको थम के उसमें बांधना है, पूरे पंजे में बांध देना, आपको ऐसे बांधना है, ठीक है। आपने बांध लिया, पंजा टाइट कर लेना। उसके बाद पंजा टाइट करने के बाद जो लंबी वाली डोरी की होगी, ये घुंघरू स्टार्ट होना होगा, उसको आपको ऐसे चक्कर लाना है, ठीक है। जब मैंने आपको इस वाले पैर पर बताया वैसे ही सेम होएगा। उसके बाद क्या होगा, जो लंबी वाली डोरी होगी वो फटाफट से ऐसे खींच के ऊपर लानी है, ताकि ये जो यहाँ वाला जो घुंघरू होएगा वो लूज ना हो जाए। जो घुंघरू वाली नीचे वाली वो होगी ना, लाइन होगी, वो लूज ना हो जाए। ये मैंने पकड़ा और यूं खींचा, ठीक है, इससे लूज नहीं हुआ। अब मैंने ये यूं घुमाया और एक इसको जो लंबी वाली डोरी होगी उसको एक खाली चक्कर दिलवाया, ठीक है। खाली चक्कर दिलवा के यहाँ पे आके एक नोट दिलवा दी, यहाँ पे आके एक नोट लगा दी, ठीक है। दोनों डोरियां ऐसे जाएंगी पीछे से, एक पीछे से जाएगी, एक आगे से जाएगी। अब क्या ऐसे मत करना कि ये पीछे से कर रहे हो तो ये भी पीछे से कर दिया, फिर ये आगे से कर रहे हो तो ये भी आगे से कर दी, नहीं, ऐसे नोट बन ही नहीं पाएगी। एक पीछे से एक आगे से ऐसे करोगे, उसके बाद आपको एक नोट लगानी है यहाँ पर, ठीक है। नोट लगाने के बाद उस वाले पैर में क्या हुआ था, एक जो डोरी थी वो लंबी थी और दूसरी वाली छोटी थी, तो मैंने क्या किया, एक वाली डोरी करी और दूसरी वाली को ऐसे ही मोड़ दिया। लेकिन जब दोनों डोरी आपको लगेगी हाँ लंबी है, तो आप दोनों डोरियों को ही मोड़ सकते हैं, ठीक है। मोड़ दिया, ऐसे क्रिस क्रॉस कर दिया एक दूसरे के सामने, और जो आगे वाली डोरी होगी उसको पीछे करके ऐसे डोरी के जो बीच में से पार्ट होगा वो छोटा सा बचा होगा गैप, उसमें से निकालोगे तो आपका ऐसे बो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे दिखेगा नहीं आपको कि हाँ मैंने बो बनाया, लेकिन आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। अब वैसे मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें मैंने बो बनाया, तो इस टाइप से आपके घुंघरू टाई होती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना तो जरा भी मत भूलना। बाय बाय।